लगभग 8वीं शताब्दी से ही विभिन्न अखाड़ों के साधु प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। अमृत स्नान आदेश, जो कि संघर्ष का स्रोत बन गया है। कुंभ के महीने भर चलने पर समारोहों का आयोजन 9वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अखाड़ों के द्वारा आयोजन किया गया है। इन अखाड़ों का अभी भी दबदबा है। अब अमृत स्नान का आदेश पर औपचारिकता मिल चुकी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पवित्र स्नान करने वाले पहले लोग नागा साधु थे, क्योंकि यह भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग उनके प्रति गहरी तपस्या और भक्ति रखते हैं। यह प्रथा तब से चली आ रही है, जो नागा साधुओं की गहन आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक महत्व को दर्शाती है, जिन्हें अमृत स्नान का पहला विशेषाधिकार दिया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिरी थीं, जब देवता और दानव अमृत कलश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अब इन स्थानों पर महाकुंभ मेले की स्थापना की जाती है। महाकुंभ में शाही स्नान को बहुत ही विशेष माना गया है। शाही स्नान का समय ज्योतिष गणना से तय किया जाता है। साधु संत हिमालय में रहते हैं। वो सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुके होते हैं। मोह माया का त्याग कर चुके साधु संतों को सबसे पहले नदियों में डुबकी लगवाई जाती है। साधु संतों के स्नान के समय मंत्रोच्चारण होता है, शंख ध्वनि बजती है और धूप दीप से वातावरण आध्यात्मिक और भक्तिमय हो जाता है। जैसे आत्मा परमात्मा से मिल रही हो। लंबे बाल और जटाओं वाले साधु संत सबसे पहले हर हर गंगे के जयकारे के साथ शाही स्नान करते हैं। साधु संत हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। साधु संतों पर मौसम का भी असर नजर नहीं आता। साधु संतों के स्नान के बाद ही आम लोग मोक्ष की चाह में स्नान करते हैं। स्नान से पहले भस्म पूरे शरीर पर मलने के पीछे भी मां गंगा के लिए श्रद्धा भाव ही है। ये नागा सन्यासी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि तन की मैल से मां गंगा का आंचल न मैला हो जाए। इसके लिए अमृत स्नान से पहले नागा सन्यासी अपनी छावनी में स्नान करते हैं और तन की मैल दूर करते हैं, या यूं कहें कि खुद को शुद्ध करते हैं, ताकि अमृत स्नान पर गंगा स्नान करते समय मां गंगा न मैली हो। जूना आह्वान निरंजनी से लेकर आनंद महानिर्वाणी अटल अखाड़े के नागा साधु शिविर में पहले स्नान करते हैं, फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसे भस्मी स्नान कहा जाता है। नागा साधु एक विशिष्ट प्रकार के सन्यासी होते हैं, जो अपनी साधना और तपस्या के लिए कठोर जीवन शैली अपनाते हैं। नागा साधु विशेष अवसरों पर जैसे कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे साधुओं की तरह ये रोज नहाने पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी तो महीनों नहीं नहाते। क्यों ऐसा करते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये तय है कि नागा साधु बनने के लिए ये कठोर परीक्षाओं और जीवन शैली से गुजरते हैं। नागाओं की दुनिया एकदम अलग होती है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है, तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को ये लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर लें कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है।
इसके बाद ये अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्रद्धा कर देने का मतलब होता है सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाना, इंद्रियों में नियंत्रण करना और हर प्रकार की कामना का अंत कर देना होता है। वे पूरी तरह निर्वस्त्र रहकर गुफाओं, कन दराओं में कठोर तप करते हैं। नागा साधु अपनी तपस्या के दौरान लंबे समय तक स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राख, भस्म का लेप और ध्यान योग से ही शुद्धि होती है। नागा साधु अपनी साधना में शरीर की बाहरी शुद्धता से अधिक आंतरिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राच्य विद्या सोसाइटी के अनुसार नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये भी शामिल है कि इनकी कामेंद्रियन भंग कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। कुछ साधु अपनी तपस्या में इतनी कठोरता रखते हैं कि वे महीनों या सालों तक स्नान नहीं करते। वहीं कुछ साधु नियमित अंतराल पर स्नान करते हैं, विशेषकर अगर उनकी साधना की परंपरा इसकी अनुमति देती हो। नागा साधुओं के स्नान का कोई सटीक नियम या समय निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि यह उनकी साधना, परंपराओं और व्यक्तिगत तपस्या पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंच देव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। नागा साधु आमतौर पर अपने बाल नहीं कटाते। यह उनके संन्यास और साधना के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाल नहीं कटाना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। यह उनकी साधना और तपस्या का हिस्सा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बालों को बढ़ने देना और जटाएं बनाना आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायक होता है। इसे ध्यान और योग में लाभकारी माना जाता है। बाल और दाढ़ी को बढ़ने देना उनके प्रकृति से जुड़ाव और जीवन की सरलता का प्रतीक है। नागा साधु अपने बालों को जटाओं, मैले और उलझे हुए बालों में रखते हैं। यह शिव के प्रति उनकी भक्ति और साधना का संकेत है, क्योंकि भगवान शिव को जटाधारी, जटाएं धारण करने वाला कहा जाता है। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हो तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं। वह भी सिर्फ एक वस्त्र, इससे अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म का ही श्रृंगार किया जाता है। भस्म ही की तरह नागाओं को रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। यह साक्षात भगवान शिव के प्रतीक हैं। इस कारण लगभग सभी शैव साधु रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये मालाएं साधारण नहीं होती। इन्हें बरसों तक सिद्ध किया जाता है। ये मालाएं नागाओं के लिए आभा मंडल जैसा वातावरण पैदा करती हैं।
कहते हैं कि अगर कोई नागा साधु किसी पर खुश होकर अपनी माला उसे दे दे तो उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं।